Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. I'm here Anwar. So today we will discuss about last जो अपने बात की थी, एक अपना टॉपिक रह गया था एबल टू, उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। लास्ट जो अपना टॉपिक है, जो मैं बता रहा था कि जो पिछली अपनी जो पहली वीडियो है, पहली नहीं जो अपनी लास्ट थर्ड वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है डू से लेके लाइक टू तक, और कल अपने 3 टॉपिक हुए हैं और आज अपने एबल टू लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो न्यू कैंडिडेट है, न्यू स्टूडेंट है अपने चैनल पर, उनके लिए खास कर वीडियो बनाई गई है। सो एबल टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? किसी भी चीज़ के योग्य होना। ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से देखना, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, तो ही वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कम वीडियो देख रहे हो, आधी वीडियो देख रहे हो, या फिर वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखें, कंप्लीट एक टॉपिक देखें, तो ये आपको ये समझ में आएगी। ओके, सो एबल टू का यूज़ अपने करते हैं योग्य होना, किसी चीज़ के योग्य होना। साउंड बस यही रहेगी। इसको पास्ट में यूज़ करते हैं और प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। पास्ट में यूज़ करते हैं वॉज वर्ब से, क्वेश्चन अपने पुट करेंगे, और प्रेजेंट में इज एम आर। वर्ब कौन सी रहेगी? आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ओके, सो नॉर्मल सी बात है, इसमें साउंड जो रहेगी योग्य था, कोई भी काम करने के योग्य था, कोई भी काम करने के योग्य हूँ। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कैंडिडेट कौन कौन से आएंगे, एम में कैंडिडेट कौन कौन से आएंगे, और आर में कैंडिडेट कौन कौन से आएंगे। वॉज वर्ब में योग्य था, किसी भी काम करने के योग्य था, एबल था। ठीक है, अब जैसे क्या तुम पढ़ाने के योग्य थे, क्या तुम बताने के योग्य थे, क्या तुम पूछने के योग्य थे, क्या तुम टाइम पर आने के योग्य थे, क्या तुम सुबह जल्दी उठने के योग्य थे। तो क्या की साउंड पहले आ रही है? क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? पास्ट में वॉज वर्ब से, और प्रेजेंट में इज एम आर से। ओके, तो ये रहेगा इसमें एबल टू का यूज़ अपने करते हैं पास्ट में वॉज वर्ब, और प्रेजेंट में इज एम आर। वर्ब रहेगी आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। जो साउंड रहेगी पास्ट में योग्य था और प्रेजेंट में योग्य हूँ। ओके, सो एक आधा सेंटेंस अपने देख लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जैसे क्या तुम पढ़ाने के योग्य हो, अब जैसे क्या तुम पढ़ाने के योग्य थे, क्या तुम सुबह जल्दी उठने के योग्य थे, क्या तुम कुछ कहने के योग्य थे, क्या तुम दूसरों के सामने इंग्लिश बोलने के योग्य थे, क्या तुम सुबह जल्दी आने के योग्य थे, क्या तुम सुबह टाइम पर उठने के योग्य थे। तो कोई भी काम करने के योग्य थे या फिर योग्य हूँ। ओके, अब जैसे क्या तुम इंग्लिश सीखने के योग्य हो, क्या तुम इंग्लिश बोलने के योग्य हो, क्या तुम क्लास में इंग्लिश बोलने के योग्य हो, क्या तुम इंटरव्यू देने के योग्य हो। अब जैसे क्या तुम इंटरव्यू देने के योग्य हो, एक आधा सेंटेंस अपने देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, आर यू एबल टू फेस इंटरव्यू। अब जैसे क्या तुम इंटरव्यू देने के योग्य हो, आर यू एबल टू फेस इंटरव्यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी नहीं लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें नहीं लगेगी। सो आर यू एबल टू फेस इंटरव्यू, आर यू एबल टू फेस इंटरव्यू। तो मैं इंटरव्यू देने के योग्य हूँ, आई एम एबल टू फेस इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू देने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू फेस इंटरव्यू। बस ये इसमें रहेगा एबल टू में। बहुत इजी टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, इसमें आईएनजी नहीं लगेगी, सीधी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। सीधी क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। सो क्वेश्चन अपने प्रेजेंट में इज एम आर से और पास्ट में वॉज वर्ब से। योग्य था और योग्य हूँ। एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि पास्ट की बात है तो साउंड नॉर्मल सी बात है। योग्य था
प्रेजेंट की बात है तो योग्य हूँ, वर्ब की रहेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये हुआ अपना एबल टू कंप्लीट। सो बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो देखते हैं इनको अच्छे से कैसे यूज़ करते हैं, क्या है ये। सो ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है, बस लिटिल बिट अपने को थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट करते हैं अपने। क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या लगाएंगे, शुड हैव या फिर कुड हैव। सबसे पहले अपने देख लेते हैं साउंड क्या रहेगी। नॉर्मल सी बात है, शुड किया है आपने, कोई भी काम करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी काम करना चाहिए था। ओके, कुड किया है अपने नॉर्मल, सका, कोई भी काम कर सका, और यहाँ पर लग गया सका था, कोई भी काम कर सका था। मैं आ सका था, मैं बैठ सका था, मैं पढ़ा सका था, मैं मोबाइल ख़रीद सका था, मैं इंग्लिश बोल सका था, मैं पढ़ा सका था, कोई भी काम मैं कर सका था। ओके, तो बहुत इजी टॉपिक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने देख लेते हैं। अब जैसे क्या तुम्हें नॉर्मली इसमें मैंने आपको बताया कि शुड में अपने डायरेक्टली एडवाइस देते हैं, सीधी एडवाइस देते हैं, या तो फिर पॉजिटिव में देते हैं या फिर नेगेटिव में देते हैं। ओके, तो इसमें अपने जब क्वेश्चन पुट करते हैं तो रेयर केस होता है कि अपने क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, शुड यू हैव, वर्ब की रहेगी थर्ड फॉर्म, शुड यू हैव गॉन देयर, शुड यू हैव गॉन देयर। तो मुझे वहाँ जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गॉन देयर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन। ओके, क्या तुम्हें आना चाहिए था, शुड यू हैव कम, कम, केम और कम। शुड यू हैव कम हेयर, क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, शुड यू हैव कम हेयर। तो मुझे यहाँ आना चाहिए था, आई शुड हैव कम हेयर। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव कम हेयर। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव कम हेयर। तो ये तो हो गया अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब नॉर्मल जैसे तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहिए था, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। अब तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट। एक तो ये हुआ एक्शन, यानी कि वर्ब किसे थर्ड फॉर्म। और एक बात और, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी रहती है, क्वेश्चन में भी रहती है, पॉजिटिव में भी रहती है और नेगेटिव में भी रहेगी, तीनों में रहेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन में है, पॉजिटिव में नहीं है या फिर नेगेटिव में नहीं है, तीनों में रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, क्वेश्चन में रहेगी और नेगेटिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यू शुड नॉट स्पॉइल दैट। अब जैसे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट। बताना क्या होता है, टोल्ड, टेल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टोल्ड, यू शुड नॉट हैव टोल्ड। ये हैव लगेगा ना यहाँ। सो यू शुड, तुम्हें कहना चाहिए था, यू शुड हैव सैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें कहना चाहिए था, यू शुड हैव सैड। तुम्हें कहना चाहिए था, यू शुड हैव सैड। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव सैड। ओके, तो इस तरह से ये अपने डायरेक्टली एडवाइस देते हैं शुड की। और इसी तरह से ये जो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसी तरह से ये सेम है। अपने यहाँ पर कुड आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसमें भी क्या है, क्वेश्चन अपने पुट करना है तो क्वेश्चन अपने कुड लगा देंगे। ओके,
यहाँ पर कुड हो जाएगा पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में कुड, लेकिन अपने यहाँ पर जो साउंड है वो साउंड डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर है कोई भी काम करना चाहिए था और यहाँ पर है कोई भी काम कर सका था। ओके, तो मैं पढ़ा सका था, क्या तुम पढ़ा सके थे, क्या तुम इंग्लिश बोल सके थे। अब एक आधा सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश बोल सके थे, कुड यू हैव स्पोक स्पोकन, कुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सके थे, तो मैं इंग्लिश बोल सका था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पीक की वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सका था, आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका था, आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। और मैंने आपको बताया है जैसे शुड नॉट है तो शुड नॉट को अपने शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, शुन, डायरेक्टली। और जैसे कुड नॉट है तो कुड नॉट को अपने शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कुन। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ये 2 अपने जो टॉपिक हैं आज के लिए, जो नए टॉपिक हैं, और पहले जो मैंने एबल टू आपको बताया है, एबल टू का यूज़ अपने करते हैं योग्य होना। लास्ट जो अपना टॉपिक था वो मैंने बताया है। और ये बहुत छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, एक ही वीडियो में मैंने बता दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट है तो ओनली साउंड है। कोई भी काम करना चाहिए था, नहीं कर सका था, या सका था, करना चाहिए था, बस ये साउंड। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में रहेगी, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी टॉपिक है, चाहे आप इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत इजी टॉपिक है, अपने को बोलना हो तो ऐसे अपने इन सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प लेके अपने इंग्लिश बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। जितना हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे एक टॉपिक को लेके, उतना ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते। ओके, सो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज